भागवत महापुराण की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। सब भक्तों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदीश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, तड़ित पीतांबर धारी ठाकुर गोविंद माधव, भगवान श्याम सुंदर की परम आह्लाद्या शक्ति भगवती श्री राधिका जी, मेरे हृदय गगन के प्रचंड भास्कर पूज्य आचार्य चरण, अंजनी नंदन शशांक शेखर भूत भावन भोलेनाथ के पावन चरणारविंदों में कोटिशः वंदन अभिनंदन नमन करते हुए, देवलोकवासी स्वर्गीय श्री श्रीश कुमार मिश्रा जी का पावन पुण्य स्मरण करते हुए, जिनके पावन पुण्य तिथि में, पुण्य स्मृति में ये दिव्य भागवत ज्ञान यज्ञ हो रहा है। मंचस्थ संत वृंद, विद्वत वृंद, आचार्य वृंद इस दिव्य भागवत महाज्ञान यज्ञ की आयोजन करता पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारी बहन अनीता मिश्रा जी, समस्त उनका मिश्रा परिवार, सुदूर से पधारे हुए सभी भगवत कथा अनुरागी प्रेमियों, महानुभावों, भगवत जन, ये भागवत महापुराण जब किसी पर परम पिता परमात्मा प्रसन्न होते हैं, हमारे पितृ जब कृपा करते हैं, हमारे माता पिता की जब दया होती है, हमारे सत्कर्म जब साकार होते हैं, हमारा सौभाग्य जब चरम पर होता है, हमारे सद्गुण जब अंगड़ाइयाँ लेते हैं, तब किसी को सुनने और कहने को मिलता है। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि भागवत रूपी ग्रंथ को अपने जीवन में उतारने के लिए ऐसा संयोग प्राप्त हुआ है। देवी भागवत के महात्म में एक बड़ा सुंदर श्लोक, तथा न गंगा न गया न काशी, न नैमिषे न मथुरा न पुसो बदरी बने नो, यथा हि देवी मखयेश विप्रा, तथा न गंगा न गया न काशी, जो कभी गंगा स्नान नहीं किया, तथा न गंगा न गया न काशी, जो कभी गंगा जी नहीं गया, कभी गया जाने का सौभाग्य नहीं हुआ, कभी मोक्ष नगरी काशी का दर्शन नहीं किया, कभी वो नैमिषारण्य नहीं गया, कभी वो मथुरा नहीं गया, कभी वृंदावन नहीं गया, तीर्थ गुरु पुष्कर जाने का सौभाग्य नहीं मिला, पर यथा हि देवी मखेश विप्रा, तो भगवान की मनोहर कथा सुनने का उसे सौभाग्य मिल जाए। भगवान श्याम सुंदर की दिव्य मनोहर कथा का वो आयोजन कर ले। सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान विधि के द्वारा
तो उसे समस्त तीर्थों में जाने का पुण्य फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो कल के पावन प्रसंग में हम और आप सब श्रीमद् भागवत जी के महात्म की कथा श्रवण की है कि धुंधकारी अपने दुष्कर्माणु अनुसार भयंकर प्रेत बना। गया जी में पिंडदान करने पर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। तब उनके छोटे भाई गोकर्ण जी महाराज ने ऐसी ही सुंदर दिव्य भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया और वो धुंधकारी प्रेत योनि में प्राप्त हुआ वो जीव एक 7 गांठ के अंदर पोले बांस में बैठ गया और इस कथा को श्रवण करते हुए भगवत धाम को चला गया। बोल भक्त वत्सल भगवान श्री राधे श्याम। तो आइए अब श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंध में प्रथम स्कंध में प्रथम श्लोक में प्रवेश करें, जिससे में हमारे मंगलाचरण किया गया है। तो आइए हम लोग भी ध्यान करें। जन्माद्यस्य तोम चार्थे सुभिज्ञ स्वराते। दुर्गा को मानेंगे, राधा की सांप्रदायिकता न फैले इसलिए किसी देवता का नाम नहीं लिया और संकेत भी कर रहे हैं कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। भगवान एक होकर के अनेक है और अनेक होकर के भी एक है। किसी देवता का यहां पर नाम नहीं लिया, तो सत्य स्वरूप परमात्मा का उन्होंने ध्यान किया है। इसका मूल अर्थ ये है अस्य विश्वस्य यत्। तो सत्य स्वरूप परमात्मा का उन्होंने ध्यान किया है। इसका मूल अर्थ ये है अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थित भंगा भवन्ति। अस्य विश्वस्य यतो यस्मात्, जिससे संपूर्ण विश्व की सृष्टि की रचना होती है और जिनसे इस सृष्टि का पालन होता है और अंत में उन्हीं में ये सृष्टि लय हो जाती है, ऐसे परम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया गया। लेकिन जो विद्वान हैं, जो संत हैं, अपने अपने भावना अनुसार अपने इष्ट का ही इस श्लोक में ध्यान किया। तो आइए भगवान कृष्ण की ही कथा कहना है, उन्हीं की पावन लीला कथाओं का चिंतन करना है, उन्हीं का गुणगान करना है 7 दिवसों तक। तो आइए हम भी इस श्लोक में अपने कन्हैया का ही ध्यान करें। तो कहते हैं कि जब कन्हैया का जन्म हुआ